नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर की डूबने से मौत के मामले में न्यूज स्ट्रीट की खबर का असर दिखा। घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण की नींद टूटी। अब रात में प्राधिकरण के बेसमेंट में भरे पानी के चारों ओर अब सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्ट्रीट पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। नोएडा प्राधिकरण की अब नींद खुली है। एक इंजीनियर की मौत के बाद 2 घंटे तक इंजीनियर अपनी जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन यहां पर मदद नहीं मिल पाई। फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद रही, एसडीआरएफ भी नहीं बचा पाई। लेकिन जिस तरीके के बैरिकेटिंग अब लगाए जा रहे हैं, सीमेंटेड ये बैरिकेटिंग, अगर पहले प्राधिकरण के अधिकारी यहां पर लगा दिए होते तो शायद उस इंजीनियर की जान नहीं जाती। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक ट्रक चालक को भी यहां से बचाया गया था, उस ट्रक चालक के साथ भी ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अब जब लगातार मीडिया कवरेज दिखाया जा रहा है, न्यूज नेटवर्क इस मुद्दे को लगातार सुबह से उठा रहा है, उसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद खुली है। और नींद खुलने के बाद अब यहां पर ये बड़ा हाइड्रा लाया गया है और सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो ट्रक में लाद कर लाए गए। इस पूरे इलाके के पास ये बैरिकेटिंग लगाए जाएंगे क्योंकि मेन रोड है, काफी रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियां आती हैं और रात में स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती। इस तरीके का आरोप स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया गया था, लिहाजा अब स्ट्रीट लाइट भी जल गई है। स्ट्रीट लाइट की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं पीछे की तरफ, तो ये स्ट्रीट लाइट इस हादसे के बाद जलना शुरू हुई है। इस पूरे रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं जला करती थी, हादसे के बाद अब स्ट्रीट लाइट भी जली है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कोहरा है, कई दिनों से विजिबिलिटी काफी कम है, उसके बाद से लगातार यहां पर हादसे 2-3 बार सामने आ चुके हैं। अब प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हादसों को रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएं, लेकिन अभी तक प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिसमें लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों पर प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्रवाई की गई हो, या इस इलाके के सीनियर मैनेजर, ओएसडी, जेई, सुपरवाइजर, जो उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों पर कोई कार्रवाई की गई हो। फिलहाल अभी एक्शन होता हुआ खबर के बाद ये जरूर दिखाई दे रहा है, खबर का असर जरूर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं उनको लगाने का काम फिलहाल अफसरों के द्वारा आदेश दिया गया और इसको किया जा रहा है ताकि जो आने वाले समय में सड़क हादसे होने हैं वो उन सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को की जो जान है वो बचाई जा सके। देखिए सीमेंटेड हैं इस तरीके के बैरिकेड्स पहले अगर शायद लगे होते तो शायद उस इंजीनियर की मौत ना होती। पिता यहाँ खड़े होकर उसको मरते हुए नहीं देखता। जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, काफ़ी सोसाइटी के लोगों के अंदर आक्रोश है। कैंडल मार्च भी लोगों के द्वारा निकाला गया और ये कहा गया कि सीधे तौर पर जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई की मांग को लेकर तमाम लोग फिलहाल आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अब जो एक्शन है वो फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। नोएडा के सेक्टर 150 में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक 2 घंटे लंबा मौत का इंतजार था। एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पानी से भरे गड्ढे में फंसा रहा, तड़पता रहा, मदद के लिए फोन करता रहा, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। युवराज मेहता करीब 2 घंटे तक पानी में ही जिंदा था। उसे युवराज ने खुद अपने परिवार को फोन कर बताया कि वो पानी में फंसा है, कि उसे तैरना नहीं आता और उसकी जान खतरे में है। यह हादसा कुदरत का कहर नहीं था, ये सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा था। भाई ये डेथ जोन है, यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए डेथ का। एक डेथ हुई है ना इस जोन में, तो डेथ जोन हो गया ना। क्यों बोर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे डेथ जोन का? अभी और कितने लोग मरेंगे अंदर जाके? ट्रक को अगर यहाँ पे घुसे हुए, ये आपको दिख रहा है ना, ट्रक को घुसे हुए 1 हफ्ता हो गया, इन्होंने ये जगह भी ठीक नहीं करी, नहीं तो गाड़ी बच जाती है यहाँ पे। ये ठीक होता तो गाड़ी 2 घंटा एक लड़का चिल्ला रहा है मुझे बचा लो। यहाँ पे साला 50,000 बंदा रह रहा होगा, यहाँ पे पुलिस वालों के पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है कि 2 घंटे में किसी बच्चे को निकाल सके इसके अंदर से। है पुलिस वाले कह रहे हैं आपको कि एनडीआरएफ को बुलाया। एनडीआरएफ क्या इतनी बेगर्दा है कि वो एक बच्चे को पानी से निकाल नहीं सकती? क्या स्किल्स है एनडीआरएफ के? किस बात की एनडीआरएफ बना रखी है ऑल ओवर इंडिया? जिस जगह युवराज की कार गिरी वो जमीन नोएडा प्राधिकरण के कब्जे में थी। यहाँ 40 फीट गहरा गड्ढा था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर न बैरिकेडिंग, न रिफ्लेक्टर साइन बोर्ड। लड़का अगर समय रहते अगर उसे बचाया जाता तो 100% बचता। लड़का 2 घंटे जीवित था
उसने टॉर्च दिखाई है बाकायदा भीतर से कि प्लीज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों के पास पूरा साधन था जो बचाने का होता है। सेफ्टी जैकेट भी थी उनके पास जो होती है, ठीक है जी। उनके पास 3x6 की नाप भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, ठीक है जी। उसके पास बस इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया हैं, सरिया हैं इसके अंदर ये पानी बहुत ठंडा है। मैं जब लड़के को 2.5 घंटे हो गए थे, मैं 1:45 में आया। मैं कहा भाई तुम एक साइड हटो, मैं देखूंगा सरिया जो भी है इसके अंदर, तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के अंदर गया। मुझसे बोल रहे थे भाई अभी 5-7 मिनट पहले लड़के के आवाज़ आनी बंद हुई है, तू एक बार देख क्या सीन है। मैं कहा ये क्यों नहीं जा रहे हैं? नु बोल रहे कि ये सरियों से डर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले सरियों से डर रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार शिकायत की गई, कई बार चेताया भी गया, लेकिन सिस्टम ने आंखें मूंदे रखी। 27 साल का युवराज जिसने अपने परिवार के लिए सपने देखे थे, घर बसाने का सपना देखा था, आज उसी घर का सपना पानी में डूब चुका है। चश्मदीदों के मुताबिक युवराज करीब आधे घंटे तक मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोहरा, अंधेरा और सिस्टम की सुस्ती रेस्क्यू को निगल गई। वहाँ से बोल रहा है हमारे पास बहुत समय है, हम टीमों को बुलाएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, गाजियाबाद से टीम आएगी। कुछ भी नहीं करना था, एक सिर्फ रस्सा चाहिए था, आपका लाइफ जैकेट था। दुनिया भर की सोसाइटी है, हर जगह स्विमिंग पूल है, आपको सामान मिल जाता है, आराम से कोई भी चढ़ सकता था। सबको अपनी जान की कीमत थी, सब यही सोच रहे थे कि भाई अपनी जान बचा ले, वो तो आ ही जाएगा, टीम तो आ ही रही है। ऐसा नहीं होता। अब जांच की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या जांच से किसी पिता को उसका बेटा वापस मिल सकता है? अब सवाल जो सिस्टम से पूछे जाने चाहिए, निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? खुले 40 फीट गहरे गड्ढे पर बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगे? घने कोहरे वाले इलाके में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं थी? सूचना के बावजूद पुलिस और रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों हुई? क्या ये हादसा है या सिस्टम की लापरवाही से हुई एक हत्या? ये घटना कोई पहली बार यहाँ पर घटना नहीं हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हमेशा जो है वो ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक ड्राइवर जो है वो इसी गड्ढे में गिरा था, जिसके बाद एक डिलीवरी बॉय ने उसकी जान बचाई थी। सवाल ये है कि आखिर जब पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, जब फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद थे, तो युवराज को क्यों नहीं बचाया जा सका? बार बार लगातार युवराज अपने मोबाइल का फ्लैश जलाकर जो है वो मदद की गुहार मांगते रहे, बावजूद उसके पुलिस प्रशासन ने, फायर फाइटर्स ने उनकी मदद नहीं की। लापरवाही नोएडा अथॉरिटी की भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई साइन बोर्ड है और ना ही कोई रिफ्लेक्टर जो है वो लगा हुआ है। किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर जो निशान है, खतरे का निशान, वो भी यहाँ पर नहीं था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो हुई है। आज युवराज नहीं है, लेकिन सवाल जिंदा है। अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा तो अगला नाम किसी और का होगा। ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ एक चार्जशीट भी है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।